तो हेलो युवन। वेल, इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ ट्राईफोल्ड ब्रोशर इंफॉर्मेशन के बारे में। कि जैसे हम ब्रोशर देखते हैं, अलग अलग कंपनीज बनाती है। तो सभी कंपनीज के ब्रोशर अलग अलग होते हैं, उनकी सेटिंग अलग अलग होती है कि जो ब्रोशर बनाया जाता है वो अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। कोई होता है बुकलेट टाइप से, एक बुक के हिसाब से। जैसे तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ब्रोशर होते कैसे हैं, किस तरीके से उनको डिजाइन किया जाता है, उनकी सेटिंग क्या क्या होती है, किन किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए जब हम कोई ब्रोशर क्रिएट करते हैं। पहले मैं आपको इंटरनेट पे लेके चलता हूँ ताकि वहां से आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्रोशर एंड नाउ ब्रोशर अगर हम सिंपली सर्च करते हैं तो उसमें बहुत सारी हमें चीजें मिल जाएगी कि किस किस तरीके से ब्रोशर होते हैं, किन किन कंपनी। मतलब देखो, हम हमारे पास कोई प्रोडक्ट है तो हम उसकी मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो कंपनीज क्या करती है, कैटलॉग ब्रोशर ये डिजाइन करवाती है डिजाइनर से। अब हमारे प्रोडक्ट की ब्रांडिंग होती है। देखो ये इस तरीके से आ गए ब्रोशर, जैसे ये हुआ, ये ट्राईफोल्ड है। ठीक है। आज मैं आपको इसी तरीके की, इसमें क्या क्या किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या इसमें फिलोसफी होती है, मतलब कौन सी साइड किस तरीके से सेट की जाती है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं आज आपको, जैसा मैंने आपको लिखा हुआ है कि ट्राईफोल्ड ब्रोशर इंफॉर्मेशन, तो मैं इस वीडियो में आप सबके साथ ट्राईफोल्ड, जो ये ट्राईफोल्ड है, 3 पार्टों में डिवाइड है, तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो जैसे ये होगा, ये हमारा सिंपली A4 के अकॉर्डिंग, मतलब बुकलेट टाइप से हो जाता है। ये ट्राईफोल्ड हो जाते हैं, जो 3 तरीके में आते हैं ये। नाउ देखो, तो यहाँ से हमें आइडिया मिल जाता है कि किस किस तरीके के ब्रोशर मार्केट में अवेलेबल है, कैसे चलते हैं। उसके अलावा हम क्या नया क्रिएट कर सकते हैं, वो भी हमें यहाँ से आइडिया मिल जाता है। देखो, हमें कॉपी नहीं करना होता, हमें थोड़ी क्रिएटिविटी के साथ खेलना होता है डिजाइन में। तो अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको डिजाइनिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और वीडियो को शेयर करो अपने हर उस फ्रेंड के साथ जो ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहता है। ब्रोशर की अनलिमिटेड फील्ड है। तो नाउ अब सिंपली स्टार्ट करते हैं कि किस किस तरीके से ब्रोशर बनता है, क्या उसमें इंफॉर्मेशन होती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। कोई भी अगर आपने पार्ट स्किप किया तो हो सकता है कोई इंफॉर्मेशन मिस कर दो। नाउ वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने सिंपली कंट्रोल एन किया एंड न्यू पेज क्रिएट हो जाता हमारा। नाउ ये है हमारा न्यू पेज। यहाँ से हम लेटर सिलेक्ट करते हैं। लेटर में साइज बेसिकली है क्या कि देखो, हर कंट्री का अपना अलग स्टैंडर्ड होता है। कोई ऐसा ब्रोशर का फिक्स नहीं है कि नहीं जी हमारा यही एक्यूरेट साइज है। लेकिन जो मैं ज्यादातर यूज करता हूँ, और अगर मैं बात करूँ कि स्टैंडर्ड साइज की, जो ज्यादातर केसेस में यूज होता है, तो वो होता है हमारा लेटर में। हमने लैंडस्केप कर लिया। नाउ अब ये आ गया हमारा लेटर में साइज। नाउ अब ये आ गया हमारा लेटर में। अब अगर मुझे लेटर वाला ही बॉक्स उठाना है, तो सिंपली ये जो रेक्टेंगुलर टूल है, यहाँ पे अगर हम डबल क्लिक करते हैं तो ये हमारा लेटर में, लेटर वाली साइज में बॉक्स आ जाएगा। अब मैंने जैसा आपको बताया कि ट्राई फोल्ड में करना है, मतलब 3 पार्टों में जो ब्रोशर होते हैं फोल्ड होने वाले, उस तरीके से। अब इसके 2 तरीके हैं, हमें 3 पार्टों में डिवाइड करना है इसको। तो हम कैसे करेंगे? अब इसको हम प्लस कर लेते हैं। प्लस का बटन दबाने से कॉपी हो जाता है। इसको हम सिंपली 1 पार्ट हो गया, दोबारा प्लस किया, या कंट्रोल से भी कर लो या फ्लिप कर लो, मतलब आगे के लिए। एंड नाउ ये हमारा हो गया थर्ड। 3 हो गए हमारे।
ठीक है। अब देखो हम कर्सर को लेके जा रहे हैं लेकिन कहीं भी शो नहीं हो रहा। अब जैसे मान लो हम तीनों को पकड़ते हैं और अगर हम एक साथ इनको हम यहाँ तक खींचते हैं तो ये कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो एक्यूरेट कैसे आएगा? एक्यूरेट के लिए हम अल्ट जेड प्रेस करते हैं। अल्ट जेड से क्या होगा कि हमारा कर्सर जहां जहाँ जाएगा वहां पे शो कर दिया। जैसे देखो यहाँ पे नोड शो किया, यहाँ पे एड शो किया, एंड यहाँ पे भी नोड, यहाँ पे सेंटर, इस तरीके से। तो इसी को हम खींचते हैं और यहाँ पे आके छोड़ देते हैं। नाउ अब ये हमारा 3 पार्टों में डिवाइड हो चुका है। जो मैंने लेटर का साइज लिया था, A4 लेटर, ये अलग अलग पेज के जो साइज होते हैं, तो मैंने लेटर में लेकर इसको 3 पार्टों में इक्वली डिवाइड कर दिया। पहला तो तरीका ये है। नाउ जैसा इस सीरीज का नाम ही है बेसिक टू एडवांस, तो मैं आपको एक एडवांस ट्रिक भी सिखाने वाला हूँ इसमें। सिंपली करना क्या है, ये जो पॉलीगन टूल है इसी में हम लास्ट वाला ग्राफ पेपर, इसको हम सिलेक्ट करते हैं। इसकी अगर मैं शॉर्टकट की बात करूं तो शॉर्टकट की है डी। सिंपली डी दबाएंगे तो ये आ जाएगा। अब हमने मैट्रिक्स पढ़ी हुई है, रो कॉलम होते क्या है, तो उन चीजों के बारे में पता लग जाता है। नाउ अब हमें कितनी रो चाहिए? 3, एंड कॉलम चाहिए हमें 1, ये होगा। अब सिंपली हमने बॉक्स टू बॉक्स कर दिया। देखो ये हो जाती है हमारी एडवांस लेवल की ट्रिक। वेट, ये हो गया एंड ये हो गया। वो बीच में क्या हो ना, माउस का पॉइंट छूट गया था। दोबारा से दिखा देता हूँ। ये आके हमने सीधा कॉर्नर टू कॉर्नर रख दिया। ये हो जाता है हमारा एडवांस ट्रिक। इसी को हम अनग्रुप करेंगे तो ये सेम चीज आ गई। कंट्रोल एक्स करेंगे और जो पीछे वाला था, लेटर वाला जो उठाया था हमने, वो डिलीट कर दो, कंट्रोल वी कर दो, ये आ गया 1 2 एंड 3। इसी तरीके से हम इसको सेकंड पेज पे भी रख देते हैं। यहाँ से कंट्रोल सी करेंगे, कॉपी एंड प्लस, सेकंड पेज आया एंड लेटर वाला साइज लिया हमने, यहाँ से लैंडस्केप एंड नाउ कंट्रोल वी। ये हो गया हमारा। अब है क्या, ये जो सेकंड पेज वाला है ये हमारा इनसाइड का रहेगा, अंदर वाला मैटर। ठीक है, अंदर वाला बस हम इसमें लिख लेते हैं क्या लिखूं, इनसाइड लिख देते हैं, इनसाइड 1। ठीक है, अल्ट जेड दबा देते हैं ताकि ये जो हाईलाइट हो रहा था ना, नोड सेंटर मिड लाइन, वो हट सके। 2 एंड 3, इनसाइड 1, इनसाइड 2 एंड इनसाइड 3। हमारे 3 हो गए, ये हो गए अंदर के। अब दिखा देता हूं मैं बाहर वाला। इसी को मैं कॉपी करता हूं, इसी में ही हमने एडिट करना है ना। अब ये आ गया कंट्रोल बी। इसमें किस तरीके से काम होगा, सबसे बड़ा गेम तो इसके ऊपर खेला जाता है। क्या है कि ये तो हमारा सिंपल है, ये वाला पेज सेकंड वाला, क्योंकि ये तो हमारा अंदर का मैटर रहेगा। अब बाहर वाले की बात आती है। बाहर वाले में सबसे जो पहला फ्रंट जो आता है वो आता है ये वाली साइड। ठीक है, फ्रंट वाली साइड आ जाती है फ्रंट साइड, ये हुआ। और ये वाला आ जाते हैं हमारी बैक साइड, बैक साइड, ये आ गया। ठीक है, पहले ये, और ये वाली सबसे पीछे रहेगी। ये वाली आ जाती है मिडल में। मिडल में मिडल साइड। नाउ
अब है क्या, जैसे मैंने आपको विजिटिंग कार्ड वाली वीडियो में बताया था, अगर नहीं देखा है तो ऊपर लिंक आई बटन में मैं दे दूंगा, वहां से आप विजिटिंग कार्ड वाली वीडियो मेरी देख सकते हो। उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ब्लीडिंग का गेम होता है। ब्लीडिंग का होता क्या है कि ये हमारी लाइन है, ये हमारा ब्रोशर का पॉइंट है। तो जो मशीन होती है, जो मशीन होती है कटिंग वाली, वो जरूरी नहीं है कि हमारी कॉर्नर टू कॉर्नर चले। वो हो सकता है या तो बाहर से काट दे या अंदर से कट कर दे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कॉर्नर टू कॉर्नर चलेगी। तो इसलिए जो हमारा डिजाइन होता है वो हमें हमेशा थोड़ा बहुत बाहर लेके चलना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि अगर मान लो कटिंग मशीन अगर बाहर से यहाँ से कट करती है, समझना मेरी बात को, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये भी, अब देखो कि अगर मान लो कटिंग मशीन यहाँ की बजाय यहाँ से कटती है या यहाँ से काटती है, तो जैसा कि हमारा जो डिजाइन है, जो बैकग्राउंड है वो यहाँ तक होगी, तो इजिली वो कट होगा तो भी हमारा डिजाइन खराब नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हमें हमेशा अपनी बैकग्राउंड को एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चलना चाहिए। दूसरा, अब मैं बता दूं, अब बात आती है अंदर की, अगर मान लो कटिंग मशीन यहाँ की बजाय यहाँ से काटती है, तो उस केस में हमें टेक्स्ट के लिए ध्यान देना चाहिए कि टेक्स्ट हमारा कितना अंदर है। तो मैं वो आपको बताऊंगा नाउ। अब इसके कई तरीके हैं, तो मैं सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका आपको बताऊंगा। इसमें हम जाते हैं, ये वाला जो सिंबल है, इसमें कंटूर का ऑप्शन है, कंटूर दे देते हैं इसमें। इसको कितना देना है आप, अंदर की तरफ हमें देके चलना है 6 mm, ये होगा 6 mm। ठीक है, एंड इसको मैं ब्रेक कर लेता हूँ, कंट्रोल के। ये ऊपर दिखा रहा है ना, इसका मतलब कंटूर आया हुआ है इसमें। पहले देखो, पहले सिर्फ मैंने इसको इसको सिलेक्ट किया था, ये ऊपर कुछ नहीं आया, लेकिन जब मैंने बीच में सिलेक्ट किया तो ये कंटूर का उठा लिया, इसको हमने कंट्रोल के से ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने से क्या हुआ कि ये जो हमारा बॉक्स है वो अलग हो गया और ये हमारा बॉक्स ये अलग हो गया। इसमें हम दोबारा से कंटूर देते हैं, लेकिन इस बार हमें बाहर से कंटूर देना है। बाहर से, बाहर वाला दबाया तो ये बाहर 3 mm, सॉरी 6 mm का आ गया, लेकिन हमें 6 mm का नहीं देना बाहर, बाहर हमें देके चलना है 3 mm का। ये नाउ हमारा जो ब्लीडिंग का या जो हमने टेक्स्ट के लिए लिया था वो हमारा अब क्लियर है। ठीक है, अब सेम हम इस पे डालना है और सेम हमें इस पे डालना है। सिंपली या तो हम 1 बाय 1 दोबारा से वही कंटूर करें और इस तरीके से करें, यह तो पहला तरीका है। दोबारा से देख लेना वीडियो अगर समझ में नहीं आई तो, बाकी मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताया। अदरवाइज दूसरा तरीका है, ये है, ये पूरा हमने पिक कर रखा है। ठीक है, अब प्लस करेंगे, मतलब इसकी पूरे की कॉपी हो चुकी है, अल्ट जेड दबाएंगे। उसके बाद ये वाली जो एड्स है, मिडल वाली, क्योंकि यहाँ से हमें लेके चलना है ना, इसको हम पिक करके एंड यहाँ पे लाके छोड़ देंगे। ठीक है, एंड इसी तरीके से हमारी इसको दोबारा से करेंगे एंड समझ में नहीं आएगी ना, यहाँ पे लाके छोड़ देंगे। हुआ क्लियर? अब देखो, मैं समझाता हूँ दोबारा से, दोबारा से समझाने का तरीका है, इसको मैं थोड़ा अंदर ले लेता हूँ, सॉरी। अब ये जो बाहर वाली है, इसको मैं, ये जो तीनों बॉक्सेस हैं बाहर वाले जो है ब्लीडिंग वाले, इसको मैं वेल्ड कर देता हूँ। ये जो वेल्ड का ऑप्शन है, वेल्ड करूंगा तो ये बाहर का आ गया हमारा, ये हमारा हो जाता है ब्लीडिंग का। ठीक है, और ये हमारा हो गया अंदर वाला। अब देखो मैं क्या समझाऊंगा, थोड़ा गौर करना इस चीज को। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मेरी वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना, अदरवाइज समझ नहीं पाओगे हुआ क्या। ये जो लाइन है ये मैं रेड कलर में हाईलाइट कर देता हूँ, रेड कलर में, एंड थोड़ी सी और हाईलाइट कर दूं ताकि आपको समझ में आ सके। 3 mm,
काफी हो गया, 2 mm कर दिया। ओके, एंड इसको मैं कर देता हूं ब्लू कलर में। एंड अभी पता है ये क्या हुआ था, मेरे से लेफ्ट वाला बटन दब गया था माउस का, तो उस वजह से वो अंदर फिल हो गया। इसको मैं लेके चलता हूँ 1 का। ओके, अब देखो ये है चीज, रेड वाली जो लाइन है ये है हमारी ब्लीडिंग की, और जो ये ब्लू वाली लाइन है इसके अंदर रहेगा हमारा टेक्स्ट, कि टेक्स्ट हमारा इससे ब्लू लाइन से बाहर ना जाए। ये हमें ध्यान में लेके चलना है इस चीज को। अब जैसे मान लो इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ इससे, एग्जाम्पल के लिए ये थोड़ा आपको समझने में आसानी होगी बस, और कुछ बात नहीं। इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ माउस से और नन कर दिया आउटलाइन। ये अब देखो ये चीज है समझने वाली। फ्रंट साइड हमारी ये हो गई, ठीक है। बैक वाली साइड है वो सीधा फ्रंट के नीचे आएगी, और जो मिडल है वो तो मिडल है ही। ठीक उसी तरीके से अब सेम मैं इसी को उठा लेता हूँ। हमने टेक्स्ट वाली लाइन उठा ली ब्लू वाली, और रेड वाली उठा ली हमने, कंट्रोल सी कर लिया कॉपी, और रेड वाली उठा ली हमने ब्लीडिंग के लिए। सेम इसको हम करेंगे इस पे अप्लाई। डन। एंड नाउ ये हमारा वेट, इसको कंट्रोल एक्स कर लेते हैं ताकि पहले इसको पिक कर सकें। कई बार सिलेक्शन करते हो इसमें प्रॉब्लम होती है, जब हमारी अलग अलग ऑब्जेक्ट हो जाते हैं ना, बहुत सारे ग्राफिक होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा सिलेक्शन करने में प्रॉब्लम आती है। नाउ अब इसको क्या करना है, थोड़ा सा अलग तरीके से हाईलाइट कर देते हैं ताकि अलग से पता लग सके। ये हो गया, एंड ये, एंड ये। एंड यहाँ से हम सेम राइट क्लिक करके हटा दें आउटलाइन। अब ये है, ये हमारा ट्राईफोल्ड का पैटर्न है। अभी तक जो भी ट्राईफोल्ड बने हैं या बनते हैं वो सारे इसी तरीके से काम करते हैं, देखो। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो अलग चीजें हैं। ट्राईफोल्ड इसी पे सिलेक्ट कर लेते हैं। देखो किस तरीके से फॉर्मेट है ये समझना। अब देखो मैंने जैसे आपको बताया वो सेम एग्जैक्टली इस पे है। मैं इस पे ले आता हूँ और यहाँ पे मैं आपको कंपेयर के लिए दिखा रहा हूँ सिर्फ। देखो, ठीक है। देखो हुआ ना सेम इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया। ये पीछे का पैटर्न है। ये मैंने क्यों ली फोटो, क्योंकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। फ्रंट साइड ये वाली हो गई हमारी, ठीक है। बैक साइड ये, क्योंकि ये इसके नीचे आएगा, और मिडल साइड तो ये तो बीच में रहेगी, ठीक है। तो उस तरीके से काम होता है। सो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड देखो, मेरे लिए सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, और वो है आप सब। मैं ये वीडियोस स्पेशली इसीलिए लेके आता हूँ ताकि मैं आप सभी लोगों की हेल्प कर सकूं। मैं कोई बहुत बड़ा टीचर नहीं हूँ, मैं भी आप ही की तरह हूँ। बस ये है कि जो मैं नई नई चीजें सीख रहा हूँ वो सारी चीजें मैं आप सभी के साथ शेयर कर सकूं, आप सभी को सिखा सकूं। तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और बस चैनल पे जुड़े रहिए, बने रहिए, और मिलता हूँ फिर
आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ स्पेशल और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।